Anything which has mass and occupies space is called matter. It may be books, it may be chair, it may be mug, it may be bottle. तो क्या मैटर नहीं है? जिसको रखने के लिए जगह नहीं चाहिए, जिसमें मास नहीं होता है, वॉल्यूम नहीं होता है, लाइक लव, अफेक्शन, सो इसको हम कहीं रख नहीं सकते हैं. वी कांट से मैं 5 kg या 2 kg लव करता हूँ या अफेक्शन है, वी कांट से. सो दीज आर नॉट मैटर. मैटर किस चीज से बना होता है? मैटर्स आर मेड ऑफ पार्टिकल्स. Size of particle is so small we cannot see them with our naked eyes. Okay, so it is very very small. Particles of matter are always in motion, so they are always in motion. हमेशा motion में रहता है. If these are the particles of matter, they are always in motion. There is gap between the particles of matter. Particles of matter के बीच में gap होता है, through space होता है. Particles of matter attract each other, या एक दूसरे को attract करता है. ओके, सो हमने अभी डिस्कस किया पार्टिकल्स की क्या नेचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. अगेन आई रिपीट, particles are very small, we cannot see them with naked eyes. Particles of matter are always in motion. There is gap between the particles of matter. Particles of matter attract each other. Now, next topic is states of matter. Now today we are going to discuss about physical states. क्या होता है, दिखने में कैसा है. So now we can say there are 3 states of matter: solid, liquid and gas. But according to modern physics, we have solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein condensate. पहले दो के बारे में बात करते हैं. प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज सुपर सुपर हॉट gas. It is okay. Its particles are very very excited. They are mixtures of positive ions and negative ions, and their behavior, उनका जो behavior है, the behavior of plasma is completely different from the ordinary gas. So it is the 4th states of matter. Bose-Einstein condensate, सुपर कूल मैटर, सुपर कूल. जब आप किसी में से एनर्जी बाहर निकालते हैं, बाहर निकालते जाते हैं, एनर्जी बाहर निकालने का मतलब उसको ठंडा करना हुआ. हीट एनर्जी आप लेते हैं किसी में से, बाहर निकालते हैं, तो बोलते हैं उसको हम उसमें से एनर्जी बाहर निकालें, ठंडा कर रहे हैं. सो आप बहुत ठंडा करते जाएंगे, कूल करते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि उसके पास में निग्लिजिबल एनर्जी बचेगा. सो दैट स्टेट इज नोन एज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में आप फ्यूचर में पढ़ेंगे. अब आते हैं हम लोग जो जनरली हम बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड हैज डेफिनेट मास, डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप. सॉलिड का मास डेफिनेट होता है, वॉल्यूम डेफिनेट होता है और शेप भी डेफिनेट होता है. जब हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो वह ब्रेक हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा. लिक्विड हैज डेफिनेट मास, definite volume but not definite shape. It takes the shape of container. जिसमें हम रखेंगे वैसा ही शेप बन जाता है. ग्लास में रखेंगे तो ग्लास जैसा दिखेगा, बाउल में रखेंगे तो बाउल जैसा दिखेगा, मग में रखेंगे तो मग जैसा दिखेगा. Gas has definite mass. It has neither definite shape और डेफिनेट वॉल्यूम. इसका ना वॉल्यूम ठीक होता है ना शेप इसका फिक्स होता है. इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर. इट ऑक्युपाई ऑल द स्पेस ऑफ द कंटेनर. मान लीजिए किसी बलून में मान लो एयर है, तो उस बलून का जो वॉल्यूम है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द बलून. लेकिन जब आप उसको बाहर निकालेंगे तो काफी फैल जाएगा, उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा, बट मास विल रिमेन फिक्स.
सिर्फ भी बलून में था तो बलून जैसा, किसी में आप सिलेंडर में रखते हैं तो सिलेंडर जैसा हो जाएगा. सो इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर. ऑल्सो इट टेक्स ऑल द स्पेस विच इज अवेलेबल फॉर दैट, बिकॉज पार्टिकल, एक पार्टिकल से इधर जाएगा, एक पार्टिकल से इधर जाएगा. ओके, अब हम थोड़ा सा पार्टिकल्स के हिसाब से देखते हैं. सॉलिड के पार्टिकल्स काफी नजदीक होते हैं. दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग and the particles of solid vibrate at its mean position. एक ही पोजिशन थोड़ा सा वाइब्रेट करता है, पता नहीं चलता है. लिक्विड के बारे में क्या है? लिक्विड में ऑल्सो पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन, बट इट इज मोर देन सॉलिड बट वेरी लेस देन गैस. बहुत कम मोशन में होता है. ठीक है, देयर इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, बट स्पेस इज मोर देन सॉलिड, लेस देन गैस. एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो more than gas but less than solid. हम गैस के बारे में बात करते हैं. गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल. स्पेस इज वेरी मैक्सिमम. ओके, गैप इज मैक्सिमम. कहीं जहां मर्जी है सारे पार्टिकल्स जहां तहां घूमते रहेंगे. दे डू नॉट अट्रैक्ट ईच अदर. ये रीजन है कि जब हम किसी भी कंटेनर में रखते हैं तो उस कंटेनर के पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है. अब नाउ, अब हम क्या सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को गैस बना सकते हैं? इसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. बना सकते हैं, देखते होंगे. आइस है, वाटर बन जाता है, वाटर से वाटर वेपर बन जाता है. तो साइंस में इसका एक टर्म दिया गया, इट इज वेरी इजी. ये दो चीज से हम, टेम्परेचर और प्रेशर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए. तो हम पहले टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे मैटर पर क्या होता है. When we increase the temperature of a solid, solid is converted into liquid. This process is known as melting. And the temperature at which solid melts is known as melting point of the solid. Okay? Again, when we increase the temperature of liquid, liquid is converted into vapor, gas. This process is known as vaporization. The temperature at which liquid boils is known as boiling point of liquid. Boiling point of water is 100 degrees Celsius. Melting point of ice is 0 degrees Celsius. Okay? अब उसका उल्टा जाते हैं. When we decrease the temperature of vapor, vapor is converted into water. That means in liquid. This process is known as condensation. Condensation, just remember. When we decrease the temperature of liquid, that means water, liquid is converted into solid. Ice में बन जाता है. This process is known as freezing. The temperature at which a liquid freezes is known as freezing point. And जैसा हम बताया, freezing point of water is 0 डिग्री सेल्सियस. आप ये चीज याद रखिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस. बड़ा कंफ्यूजिंग है. होता क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस वाटर में चेंज होता रहता है एंड वाटर आइस में चेंज होता रहता है. सो बोथ द प्रोसेस, ओके, बोथ द प्रोसेस अपीयर साइमल्टेनियसली, एक साथ होता है. ओके, सो दीज आर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. इसमें एक चीज और है कि when we increase the temperature of ice, मान लीजिए -10 डिग्री है तो आप इसको बढ़ाते जाएंगे, 0 डिग्री पर आया, 0 डिग्री पर आकर वो रुक जाएगा. if we increase the temperature, so temperature will not increase. आइस मेल्ट करना स्टार्ट कर जाएगा और यदि आप उसमें आइस में थर्मोमीटर रखा है तो वो 0 डिग्री बताएगा. जब पूरा आइस मेल्ट कर जाएगा तब वो टेम्परेचर बढ़ता है. तो ये जो ड्यूरिंग द फेज चेंज टेम्परेचर इज कांस्टेंट. जिस समय आइस से लिक्विड बने उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है और उस समय जितना भी हीट दिया, मान लीजिए 5 सेकेंड या 10 सेकेंड तक, वो जो हीट है दैट हीट इज नॉन एज लेटेंट हीट. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. डेफिनेशन इसका है साइंस में. What is latent heat of fusion? The heat required to convert 1 kg of solid into water is known as latent heat of fusion.
सिमिलरली जब आप वाटर का टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो वह 100 डिग्री पर आकर के वो बॉयल करने लगता है, और कितना भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बढ़ाने की कोशिश करेंगे, हीट देंगे आप उसको, तो वह टेम्परेचर 100 डिग्री पर आकर रुक जाता है जब वाटर बॉयल करने लगता है। और कुछ जब पूरे वाटर बॉयल कर जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा, आफ्टर दैट द टेम्परेचर विल इंक्रीज। तो ये जो 5 सेकेंड 10 सेकेंड जो भी समय लगा, जिस समय वाटर कन्वर्ट हुआ वेपर में, उस समय जितना आपने हीट सप्लाई किया वह हीट कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। So latent heat of vaporization is the amount of heat which is required to convert 1 kg of liquid into its vapor. Okay, so latent heat of fusion, heat required to convert 1 kg of solid into liquid. Latent heat of vaporization, heat required to convert 1 kg of liquid into gas or vapor. Now प्रेशर पर आते हैं। क्या प्रेशर चेंज करने से भी स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज होता है क्या? हाँ, जब आप गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे, मान लीजिए गैस का ये मोलिक्यूल है, जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे 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 तो नजदीक आ जाएगा और ये लिक्विड बन जाएगा, और नजदीक लिक्विड बन जाएगा। सो बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर gas can be converted into liquid, and by increasing the temperature of pressure of liquid can be converted into solid. So इसके भी हम कुछ मेथड्स के बारे में बात करते हैं। Okay, liquefaction of gas. When we increase the pressure and decrease the temperature, gas can be converted into liquid. This process is known as liquefaction of gas. CNG is that form. Compressed natural, compress किया गया, दबाया गया प्रेशर के साथ, जब नेचुरल गैस को बहुत कंप्रेस करते हैं, then it is compressed and it is converted into liquid. बहुत कम जगह में उसको हम रख सकते हैं। इट इज हाईली कंप्रेसिबल। प्रेशर का असर गैस में काफी ज्यादा होता है क्योंकि गैस के पार्टिकल्स बीच में काफी ज्यादा स्पेस होता है, तो ये स्पेस है, आप कंप्रेस करके कितना कम स्पेस कर सकते हैं, कम स्पेस कर सकते हैं लिक्विड की तरह, सॉलिड की तरह। ठीक है, सो liquefaction of gas by increase the temperature, by increase the pressure and decrease the temperature, gas can be converted into liquid. This is known as liquefaction of gas. कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बड़ा अजीब होता है। When we increase the pressure and decrease the temperature, carbon dioxide gas is directly converted into solid, and that is known as solid carbon dioxide, which is also known as dry ice. Solid carbon dioxide is known as dry ice, and when we increase the temperature of dry ice, it will directly convert into carbon dioxide gas without converting into liquid. इसलिए वो जिस चीज में रखते हैं उसको वेट नहीं करता है, गीला नहीं करता है। वेट नहीं कर, इसका मतलब उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राई बोलते हैं। अब आइस रखते हैं, कहीं पर मेल्ट करता है, पूरा फैल जाता है, ठीक है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड आइस जब मेल्ट करेगा तो फैलेगा नहीं, वो एवापोरेट कर जाएगा, वो गायब हो जाएगा, नहीं, वो तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। दिस प्रोसेस इन विच gas is converted into solid and solid is converted into gas directly without converting into liquid is known as sublimation. This process is known as sublimation. एग्जाम्पल दिया अभी, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का, दूसरा कैम्फोर, एंड नेक्स्ट नेफ्थलीन बॉल जो आप टॉयलेट में या कवर्ड में रखते हैं टू किल द इंसेक्ट, वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है, व्हाइट कलर का, वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है, वो गैप डिसअपियर हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। ओके, अगेन आई रिपीट, सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच सॉलिड is converted into gas or gas is converted into solid without converting into liquid. अब प्रेशर के बारे में, अब प्रेशर का बहुत सारा एग्जांपल है। और एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोल गैस जब कंप्रेस करते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और उसको हम सिलेंडर में पैक करते हैं। And it has very great application. Oxygen can be compressed and it can be kept in a cylinder which is used in hospital. उसके बहुत सारे यूज है, माउंटेनियर उसका यूज करता है, डेवर उसका यूज करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट एक है एवोपरेशन। बड़ा खतरनाक है। एवोपरेशन क्या हो?
एवोपरेशन भी क्या है, जब आप कपड़े को सूखने के लिए डालते हैं वाटर गायब हो जाता है। जब आप किसी डिश में वाटर को रखते हैं कुछ दिनों के बाद, वो कुछ आवर्स के बाद वो गायब हो जाता है। डिश गीला है, कुछ आपने अभी मतलब क्लीन किया हुआ है, वाटर से क्लीन किया रखा, कुछ देर के बाद वो अभी था, कुछ देर के बाद वो ड्राई हो जाता है। ये कहाँ गया? वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। बॉइलिंग पॉइंट तो आया नहीं, बॉइलिंग पॉइंट पे कन्वर्ट होता है। तो ये जो कन्वर्सन है, जो बॉइलिंग पॉइंट बिना पचे, बिना बिना बॉइलिंग पॉइंट आए लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस में, इस प्रोसेस का नाम एवोपरेशन है। एवोपरेशन। सो एवोपरेशन इज द प्रोसेस इन विच liquid is converted into gas vapor without reaching below its boiling, or without reaching its boiling point, or we can say the conversion of liquid into vapor below its boiling point is known as evaporation. Evaporation is very slow process, काफी slow process है, but vaporization is very fast जब आप boil करते हैं तो। एवोपरेशन डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। एवोपरेशन सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया है एवोपरेशन उतना ज्यादा होगा। इसलिए तो कपड़े को हम पूरा फैला के रखते हैं, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। यदि आप ग्लास में वाटर को रखेंगे तो इट विल टेक टू मेनी डेज to evaporate all the water, and same water if we keep in dish, बड़े से फैला के रखते हैं या फ्लोर पर फैला देते हैं, कुछ ही समय में गायब हो जाता है। इसमें सरफेस एरिया बढ़ गया, एवोपरेशन फास्ट हो गया। दूसरा, when wind speed is इंक्रीज एवोपरेशन बिकम्स फास्ट। इसलिए जो विंडी समय होता है, जब हवा तेज है, उस समय कपड़े जल्दी सूखते हैं। थर्ड, व्हेन मॉइस्चर इन एयर देन एवोपरेशन इज लेस। विंटर के समय में एयर में काफी मॉइस्चर होता है, इसलिए कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, क्योंकि एवोपरेशन काफी स्लो हो जाता है। ओके, समर के समय में कपड़े जल्दी सूखते हैं, इसका मतलब हुआ व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर एवोपरेशन बिकम्स फास्ट, एवोपरेशन ज्यादा तेज हो जाता है। डन। एक और वर्ड है दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूज हो जाना, मिल जाना। जब आप सॉल्ट को पानी में डालते हैं तो वह सॉल्ट डिफ्यूज हो जाता है, पानी में मिल जाता है। जब आप सेंट का बोतल ओपन करते हैं किसी एक कॉर्नर पर, दूसरी कॉर्नर पर पर्सन है, दैट पर्सन कैन डिटेक्ट दैट स्मेल, सो दैट इज द मिक्सिंग ऑफ वेपर ऑफ सेंट विथ air, and that reaches to the that reaches to other corner. When food is cooked in the kitchen, we can feel it in drawing room. ठीक है, आप फील कर सकते हैं, क्योंकि उस समय क्या होता है, वह जो हॉट फूड है उसमें का जो वेपर है वह बाहर निकल कर एयर में मिलता है, और एयर के साथ हमारे नोस्ट्रल के पास में आता है, एंड वी कैन स्मेल दैट। सो हम क्या ये प्रोसेस डिफ्यूजन करते हैं, हम क्या कर सकते हैं? डिफ्यूजन का डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? सो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर बाय इट्स ओन, अपने आप हो जाता है। द प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन। ओके, सो we can see diffusion. Diffusion is very fast when we increase the temperature. जब ओके, during the formation of tea, जब आप टी बनाते हैं उस समय यदि हम शुगर डालते हैं तो आराम से मिक्स हो जाता है, बिकॉज टेम्परेचर इज वेरी हाई। उसी को यदि आप कप में डालते हैं और मॉडर्न स्टाइल में जब हम शुगर क्यूब डालते हैं तो वो पूरी तरह से नहीं मिक्स होता है, सो डिफ्यूजन बिकम स्लो। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से डिफ्यूजन फास्ट। ओके, डिफ्यूजन इन गैस इज वेरी फास्ट एज कंपेयर टू लिक्विड, एंड लिक्विड में सॉलिड की तुलना में डिफ्यूजन फास्ट होता है। सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है बट इट्स वेरी स्लो। बहुत सारे अलॉय हैं, स्टेनलेस स्टील है, यह सब डिफ्यूजन के प्रोसेस के चलते ही पॉसिबल हुआ है। ओके, सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। यदि आपके पास में कोई डाउट्स है, यू कैन राइट टू मी any doubts related to science, maths for 9th 10th standard, you can ask me always. Thank you very much. Take care. Good day.